शिव विवाह से पूर्व यहां पर देवर्षि नारद की कथा भी आती है। देवर्षि नारद तप कर रहे थे, इंद्र का सिंहासन हिल गया, और इंद्र का सिंहासन हिल गया तो जो लोग कुर्सी पे बैठे रहते हैं उन्हें सिर्फ एक ही बात की टेंशन रहती है, कहीं मेरी कुर्सी न चली जाए। और जो कुर्सी पे नहीं रहते हैं उनको इसकी टेंशन रहती है कि मैं कब पहुंचूं। चाहे वो कुर्सी किसी भी क्यों ना हो, किसी की क्यों ना हो, अपनी संस्था में ही क्यों ना हो, अपने घर की ही क्यों ना हो। अब बहू चाहती है कि नहीं कि हमें सिंहासन मिले जल्दी से, चाबी मिले हमारे हाथ में, चाहती है कि नहीं बहू? और सासू माँ क्या चाहती है बताओ, ईमानदारी से बताना। अब बहू चाहती है कि कुर्सी मुझे मिले, और सासू माँ ये चाहती है जब तक मैं न मर जाऊं तब तक इस कुर्सी पे मैं ही बैठी रहूं। क्यों माता जी, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? माता जी कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हो महाराज, और ये सच है। तो जब घर घर में ये स्थिति है तो वो तो स्वर्ग का सिंहासन है, देवराज कैसे चाहेंगे कि उनकी कुर्सी चली जाए? तो देवराज इंद्र ने क्या किया? देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा कि नारद जी की जाके तपस्या भंग करो। कामदेव की शक्ति है नारी वासना। तो कामदेव ने जाके अपना बवंडर किया, लेकिन नारद जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़ा सावधान होकर सुने। कामदेव की शक्ति अपोजिट, अगर हम पुरुष हैं तो हमारे लिए स्त्री है, और अगर हम स्त्री हैं तो हमारे लिए पुरुष है। जिसे हम मॉडर्न कह रहे हैं कि हम मॉडर्न हैं, आजकल हाथ में हाथ डाले हुए लोग बहुत मिलते होंगे आपको सड़क पे। यहाँ की तो बात छोड़ो, तो मॉडर्न कंट्री है। हमारे यहाँ आ जाओ, भारत में मिल जाएंगे अब तो सड़कों पे आपको, और शायद यहाँ से ज़्यादा मिल जाएं, क्योंकि हम ज़्यादा मॉडर्न हो गए अब तुमसे, तुम पीछे रह गए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि तमाम माताएं बहनें सूट साड़ी पहने हुए बैठी हुई हैं, सर ढके हुए बैठी हुई हैं, और जैसे मैंने कहा आप वैसा फॉलोअप कर रही हैं। आप भारत में कथा पंडाल में आ जाओ तो कई बार आपको वहाँ हमारी भारत की माता बहन ही पाश्चात्य ड्रेस में दिखेंगी। और ये बात मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं वहाँ भी बोलता हूँ कि हमारे भारत से जो बाहर चले गए वो ज़्यादा हमें फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आप तो यहाँ हैं तो आप इनकी दुर्दशा देख के अपना ही संस्कार बचाए रख रहे हो कि नहीं भैया यही ठीक है, अपना ही ठीक है। और हम लोग बैठे हैं दूर, वो कह रहे नहीं ये तो पंडित जी तो सब पागल हैं, ये तो कुछ जानते ही नहीं है। असली मजा तो उन्हीं के कल्चर में है, पाश्चात्य कल्चर में। तो वो एकदम ये सोच रहे हैं कि अमेरिकन यूरोपियन सबको पीछे छोड़ दो एकदम। तो वो दुर्दशा हमारी हर जगह पर हमको देखने को मिलती है। पर ऐसा नहीं अच्छाई नहीं है, वहां अच्छाई भी बहुत है। सबसे अच्छी बात तो वो भारत की भूमि है, भारत की धरती है, जहां कण कण में भक्ति समाई हुई है, प्रेम समाया हुआ है, ज्ञान समाया हुआ है। तो उस धरती को कोई नहीं पा सकता। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हम तो सही कहते हैं, तुम न समझो तो तुम देखो। कामदेव की शक्ति है अपोजिट, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। तो कामदेव लेके गया अप्सराओं को, क्योंकि नारद जी पुरुष शरीर में है। तो जाके खूब बवंडर किया, गाने गब्बाए, बाजे बजवाए, और महाराज नृत्य करवाया, सब करवाया। पर नारद जी के मन में थोड़ी भी कोई लेस, कोई भावना नहीं आई। भावना तो तब आए जब ध्यान हटे, ध्यान ही नहीं हटा। नारद जी ने जब कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं हुई तो कामदेव को लगा ये तो हमें साप दे के भस्म कर देंगे। नारद जी तपस्वी हैं, कोई साधारण तो है नहीं, ये तो हमें जला देंगे। नहीं 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 नहीं, क्या करें, इनके जागने से पहले इनके पैर पकड़ लो। तो उन्होंने पैर पकड़ लिए नारद जी के, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तब नारद जी की दृष्टि खुली, पूछा भैया व्हाट हैपन, क्या हो गया? अरे बोले महाराज क्षमा कर दो, आ गए इस चक्कर में, हम आपकी तपस्या भंग करने आए थे, पर हम आपको तंग नहीं कर सके, आपकी तपस्या भंग नहीं कर सके। इसका मतलब है आपने हमको जीत लिया, काम को आपने जीत लिया। बसंत बोले क्रोध को भी जीत लिया, तुम्हें देखकर क्रोध भी नहीं कर रहे हैं सुनने के बाद।
ये सुनने के बाद भी क्रोध नहीं कर रहे हैं कि तुमने इनको तब भंग करने का प्रयास किया है। इसका मतलब अकेले काम को नहीं जीता, क्रोध को भी जीत लिया। तो नारद जी ने कहा तुम हमारी तप भंग करने क्यों आए? बोले इंद्र ने भेजा था। किस लिए? बोले उसे डर था कहीं आप उसके सिंहासन को पाने के लिए तप तो नहीं कर रहे। कामदेव ने कहा कि आपने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी नारद जी को, ध्यान से सुनना, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब सुना कि काम और क्रोध दोनों को जीत लिया तो अब प्रॉब्लम शुरू हुई कि वाह, मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। इस संसार में काम और क्रोध को तो कोई जीत ही नहीं सका। एक ने जीता था, शिव ने, तो उन्होंने काम को जीता था, क्रोध को नहीं। चितवत काम भयउ जर छारा, जब शिव तीसर नयन उघारा। जैसे ही शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल के राख हो गया, भस्म हो गया। तो शिव जी ने काम को जीता तो था पर क्रोध को नहीं जीत पाए थे। नारद जी बोले तुमने तो उनसे भी 2-4 कदम आगे बढ़ के काम बड़ा कर दिया, तुमने तो क्रोध को भी जीत लिया, काम को भी जीत लिया। अब यही बात जो है नारद जी को लग गई, मैंने ये काम कर दिया। क्या कर दिया? ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, फंस जाता है। ईमानदारी से बताओ तुम हो क्या करने लायक? क्या हो? एक बार सभी देवता बैठे थे, ध्यान से सुनना, हम तो उतने समर्थ नहीं है, इसीलिए सत्संग में जाके सुनना चाहिए। सत्संग वो दिखा देता है, वो सिखा देता है जो शायद किसी स्कूल और कॉलेज में हमें वो ज्ञान नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। लाखों डॉलर दे के देख लो तो भी नहीं मिलेगा, और वो श्रद्धा से मिल जाएगा। अब ये कथा सुनोगे तो मैं मर जाएगी अगर दिल से सुनोगे तो। एक बार सभी देवता आपस में बहस कर रहे थे। शिव पुराण में उसे कहा गया यक्षावतार। कौन सा अवतार? यक्षावतार। भगवान ने यक्षावतार लिया। कैसे लिया, क्यों लिया, जरा सुनो ध्यान से। सभी देवता, अग्निदेव कह रहे थे मैं जब चाहे पूरी दुनिया को जला दूं। वरुण देव बोले तुम लग जाओ, कितनी देर लगोगे, तुम्हें बुझाने में हमें कितनी देर लगेगी, तुम जहां लगोगे हम वहीं डर पड़ जाएंगे, बुझ जाओगे, तुम दुनिया को जला दोगे, हम जब चाहे तब डुबा दें पूरी पृथ्वी को, जब चाहे तब डुबा दें। सोचते जाना, सोचते जाना, ये सच है कि नहीं? जब कहीं पानी ज्यादा आ जाता है तो क्या होता है कनाडा में? तुम्हारे वो क्या है नीचे, क्या बनाते, घर के नीचे क्या बनाते हो, बेसमेंट में क्या होता है, क्या किलो पानी आ जाता है? ओह वेरी पेनफुल, इट्स वेरी हार्ड टू वेरी हार्ड। पूरे बेसमेंट पानी आ गया, आ जाता है ना, किसकी कृपा से? चूल्हे पे नेक आग तेज हो जाए, धुआं उठ जाए, पराठा सेकते समय, पंजाबी मानेंगे तो है नहीं, इनका तो ब्रेकफास्ट ही आलू का पराठा है। और फिर भी कभी कभी बच्चे कहते हैं थोड़ा टाइट बनाओ मॉम, थोड़ा कड़क कड़क, और कड़क में हो जाता है धुआं, और धुआं हो जाए तो क्या होता है? और यहां तो वैसे भी सब लकड़ी के ही हैं, थोड़ा इधर उधर फैला नहीं कि पूरा स्वाहा। हम लोग कभी कभी न्यूज सुनते हैं, भारत में जब होते हैं तो अमेरिका के जंगलों में लगी आग, हजारों एकड़ वन में लगी आग है? जंगल में आग लग गई। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो हजारों एकड़ में लग जाती आग। सुन, आप भी देखते ही होंगे। अब हमें भारत में रहते हुए पता नहीं चलता है कि यहाँ जंगल ही जंगल है, आदमी तो कहीं कहीं है। आपके कनाडा कितना लंबा चौड़ा है, आदमी 3 करोड़ 3.5 करोड़, इतनी आबादी है। 3 शहरों में उत्तर प्रदेश के में से ज्यादा आबादी है हमारे अकेले उत्तर प्रदेश में 24 करोड़
की आबादी है, कितनी? अब सोचो वहां से 1/4 भी भेज दिया यहां तो क्या होगा, है ना? तो वरुण देव ने कहा मैं जब चाहे तुम्हें बुझा दूं। पवन देव ने कहा मैं जब चाहे इस पृथ्वी को उड़ा सकता हूं। कहने का अभिप्राय है सब देवता अपनी अपनी वाहवाही कर रहे थे। पृथ्वी बोली मैं भी क्या नहीं कर सकती। अच्छा, अब शिव शंकर भगवान को लगा ये तो ज्यादा ही अपना अपना बल व्याख्यान कर रहे हैं, तो चलो थोड़ी सी परीक्षा ले लेते हैं। तो उस समय भगवान ने, शिव ने यक्षावतार लिया और यक्षावतार लेकर इन सबको थोड़ा आह्वान किया, कम हियर, आ जाओ। भगवान भोलेनाथ एक तिनका लेके बैठे और अग्निदेव से कहा तुम कौन हो? बोले हम अग्नि। बोले तो एक काम करो, ये तिनका है, इसे जला के दिखाओ। जलाओ। अब खूब जोर लगा मैं अग्निदेव, पर तिनका तक पहुंचना हो। खूब जोर लगा मैं, खूब जोर लगा मैं, कोई असर नहीं। तिनका वहीं है, सर नीचे करके अग्निदेव गायब। फिर बुलाया पवन देव को, इधर आओ। तुम कौन हो? बोले हम हैं पवन देव। बोले तुम्हारी विशेषता क्या है? बोले हम जब चाहें जिसे चाहे एक क्षण में उड़ा सकते हैं, बड़े बड़े पर्वतों को उड़ा सकते हैं, पृथ्वी को इधर उधर कर दे महाराज, हम तो बड़ी शक्ति है। अच्छा, ये तिनका उड़ा के दिखाओ। इतना सा तिनका, एकदम, ये उंगली तो बहुत बड़ी है, इतना सा उड़ा के दिखाओ। और पवन देव ने भी पूरी सामर्थ्य लगा दी। जब आपके शहरों में, आपके कंट्री में वो आते हैं, वो घूमने वाले, क्या बोलते हैं उसको? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो आते हैं ना, तो क्या होता है? जवाब दो। और क्या वो पवन देव पूरी शक्ति से आ जाते हैं? ना, एक अंश भी नहीं है उसका वो टॉर्नेडो जो भी बोलते हो आप उसे। और पूरा घर का घर उड़ा ले जाता ऊपर, वो यूं घूमता रहता है। और मुझे पता है, मैंने कईयों की मुंडी मुंडी खुड़ी उड़ी सी देखी है वो घरों की, ऊपर से फ्लैट। मैंने कहा ये कैसा घर है? बोले उड़ गया है आधा, आधा यहीं रह गया है। वो स्थिति देखी है मैंने। तो जो इतनी तीव्रता से आए कि इस घरों को उड़ा ले जाए, और वहां भगवान कह रहे हैं कि तुम इस तिनके को उड़ाओ, वो तिनका नहीं उड़ा पाए पवन देव। वरुण देव से कहा तुम क्या कर सकते हो? बोले मैं पूरी पृथ्वी को डुबा सकता हूं। जब प्रलय होती है तब मैं ही काम आता हूं, मैं ही डुबा देता हूं पूरी पृथ्वी को। भगवान बोले लो ये तिनका डुबा के दिखाओ। नहीं डुबा सके। तुम जो ये अभिमान करते हो कि मैं जला रहा हूं, मैं उड़ा रहा हूं, मैं डुबा रहा हूं, ये तुम्हारा बल नहीं है। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ ब्रह्म वो मैं हूं, जो मैं तुम्हें ये सामर्थ्य देता हूं कि तुम जला सको, तुम उड़ा सको और तुम जो है डुबा सको, और कोई नहीं है। तो हम लोगों में से अगर कोई ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, हम मूर्ख हैं। एक बात समझ लो, करो कोई लाख पे, करैया कोई और है, करने वाला कोई और बैठा हुआ है। तो डोंट थिंक कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं कर रहा हूं ये भाव आएगा तो क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। और अभिमान परमात्मा को पसंद नहीं है। काम को जीता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। काम को जीता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्रोध को जीता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब नारद जी के मन में आ गया कि मैंने काम क्रोध को जीत लिया, तो प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई? जोर से बोलो। अब कैसी प्रॉब्लम हुई सुनो अब आगे, तब पता चलेगा कि प्रॉब्लम इसे कहते हैं। नारद जी ने सोचा संसार में कुछ भी होता है तो उसका डिडोरा हम पीटते हैं, हर जगह जाके मैसेज हम फैलाते हैं। हमने काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया, हमारा मैसेज कौन पहुंचाएगा? ये तो हम ही फैलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले शंकर भगवान के पास में गए। शंकर भगवान ने देखा, आओ 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 रे नारद जी आए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शंकर भगवान तो वैष्णवों का बड़ा प्यार आदर करते हैं। पूछा अरे कैसे आए? बोले महाराज आज हम बहुत अच्छा करके आए हैं। बोले क्या करके आए हो? बोले हम काम और क्रोध दोनों को जीत के आए हैं।
शंकर भगवान समझ गए, चढ़ गए अभिमान पे। तो शंकर भगवान ने क्या कहा, देखो तुमने जो कहा किया है ना बहुत अच्छा किया है, पर एक आइडिया, एक सलाह हम दे रहे हैं आपको। बोले क्या? ये जो बात तुमने हमको सुनाई है ना, ये बात नारायण भगवान को मत बताना। और एक बात कही, चले प्रसंग दुरावहु तबहु। होता है ना कई बार हम लोग बैठे रहते हैं तो चर्चा होती है, अरे इन्होंने तो फलाना काम किया था, तब भी अपने मुंह से प्रकट मत करना, तब भी छुपाना, बताना नहीं। नारद जी बोले अच्छा अब हम चलते। क्यों? सुनने आए थे प्रशंसा। कई कानों को बहुत बुरी आदत लग जाती है कि सिर्फ हमारी बड़ाई करो, बुराई करोगे तो अगली बार तुम्हारी खाट खड़ी कर देंगे। होता है ना? बोलो होता है कि नहीं? ऑलमोस्ट वो लायक करते हैं कि सिर्फ हमारी प्रशंसा सुनाओ। अच्छा, जब मैं के रथ पे सवार होते तब सिर्फ प्रशंसा ही पसंद आती है। जब हम रथ पे सवार हो जाए मैं के पे, फिर नहीं कुछ और पसंद आएगा, मैं ही पसंद आएगा, प्रशंसा ही चाहिए। और जो मैं सुनना चाहता है, प्रशंसा सुनना चाहता है, वो फिर सफल नहीं हो सकता, वो गिरेगा। मैं मतलब गिरने का मार्ग है। दो चारों को तो आप भी जानते होंगे, जो मैं करता था वो उसका कांड हो गया। शायद एक आध को तो आप भी जानते होंगे। और एक सबसे बड़ा उदाहरण हम दे देते हैं, जो मैं करता है वो अपना नाश कराता है। बकरी के बच्चे को देखा है क्या करता है वो? जोर से बोलो। और फिर होता क्या उसके साथ? हर साल ईद होती, आती है ईद। कनाडा में आती है कि नहीं आती? आती है। हाँ, जाते हो कि नहीं जाते हो तुम लोग? हर जाया करो, भाईचारा निभाया करो। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम कहीं चारा न बन जाओ, इसलिए सावधान रहना थोड़ा सा। यही मैं कहना आपसे। तो कहाँ थे? मैं बकरा क्या होता है? बकरा मैं करता है तो उसका हर साल गोविंदाय नमो नमः होता है उसका। नारद जी को पसंद नहीं आया कि हमको कह रहे हैं वहां मत कहना। नारद जी ने क्या सोचा पता है? हमने जो कार्य किया वो ये नहीं कर सके, इसलिए क्रोध नहीं जीता ना, किसी काम ही काम जीता है। और एक बात ध्यान रखना, रामायण में बहुत अच्छी बात लिखी है, संबुदीन उपदेश हित नहीं नारदई सुहान। उपदेश वही है जो बहुत अच्छी, बहुत जल्दी अच्छा ना लगे। जितने बच्चे बैठे बताओ मम्मी पापा की हर बात अच्छी लगती है हमें? और जो बिगड़ैल रात के 2-2 बजे तक जो मैसेज करते हैं हमारे फ्रेंड्स, वो अच्छे लगते हैं? हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से, जितने बच्चे बैठे, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? है सही है ना? जो मां बाप मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं विश्वास से कह रहा हूं, जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, जितनी खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति तुम्हारी मां तुम्हारा पिता दे सकता है तुम्हारे लिए, उतनी खुशी खुशी तुम्हारे प्राणों, अपने प्राणों की तो बात छोड़ दो, अपने दाम भी तुम्हें नहीं दे सकता तुम्हारी खुशी के लिए। इस संसार में अगर सबसे ज्यादा अच्छा प्रेम, संपूर्ण प्रेम तुम्हारी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए अगर कोई कर सकता है तो वो तुम्हारे मां बाप ही हैं। बच्चे समझे, सबसे अच्छा प्यार अगर हमसे कोई कर सकता है तो वो मम्मी पापा। लेकिन उपदेश देते मम्मी पापा, नहीं नहीं रात को नहीं, लेट तक नहीं जगना है, सुबह लेट तक नहीं सोना है, और सुनो उठा करो, जल्दी उठा करो, अरे ज्यादा मोबाइल यूज मत करो, ए बाहर जाके दोस्त वोस्त मत बनाना। कहते हैं ना मम्मी पापा? कहते हैं, यही कहते हैं। पर कितने बुरे लगते हैं मम्मी पापा। हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, सब यूज करते, हम नहीं करेंगे। अरे जितना टाइम तुम मोबाइल में लगा रहे हो उतना ही टाइम अगर तुमने बुक में लगा लिया होता तो कम से कम 25 नंबर एक्स्ट्रा आ गए होते, जो 1 नंबर से पीछे रह गए। अब यहां युवा ज्यादा बैठे तो ताली बजेंगी नहीं, क्योंकि तो इनके मतलब की बात ही नहीं थी।
एक दिन में कम से कम एक युवा 8-9 घंटे मोबाइल चला रहा है। क्या कहें, नहा भी नहीं रहा है ढंग से, बाथरूम में लेके जा रहा है मोबाइल भी। आप जाकर देखो ईमानदारी से, जब हम आते सड़क पार करते लोगों के कान में वो लग रहे हैं और भागे जा रहे हैं। वो ये अभी एक छोरी भागी जा रही है और दंदना क्यों बस ठाड़ी हुआ बस है जानो बाने कान में लगा रहे, बाने जीवना देखी गाड़ी आ रही है, ये तो कुछ देखे ना हो जितने हमारे का है, सीधी भागी जा रही, गाड़ी पकड़नी है और कान में वो लगा रखा है। तो ये सब चीजों पे हमारे माँ बाप सिखाते हैं कि ये मत करो और ये करो, लेकिन उपदेश दे रहे हैं ना, इसलिए वो अच्छा नहीं लगता। सेम उपदेश नारद जी को दिया कि नारायण को मत सुनाना, लेकिन अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि देखो हमने ऐसा ऐसा कर लिया, तो ब्रह्मा जी से क्या बोले, हम चलते हैं प्रभु, क्योंकि मन में क्या बात आई, ये खुद काम को नहीं जी सके। किसको कह रहे, अपने पिताजी को, ये खुद काम को नहीं जी सके, हमसे क्या प्रसन्न होंगे। अरे हम नारायण को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे। इन दोनों ने मना क्यों किया नारायण को मत सुनाना, जानते हो नारायण भगवान को कौन कौन जानता है, जानते हो, बताओ नारायण भगवान का भोजन क्या है? नारद जी की नहीं कह रहा हूं देवता, नारायण भगवान का भोजन क्या है? उनका नाम है गर्व आहारी। वो अभिमान को भोजन बना लेते हैं। जिस चीज पे आपको अभिमान होता है उसी को भोजन बना के खा लेते हैं और तुमसे वो चीज चली जाती है। अब हो गए एम्प्टी हैंड्स, ले लो बजा लो झुंझुना। और यही इसी कथा में देखो आप, नहीं माने, ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी, शंकर जी की बात नहीं मानी, नारायण भगवान के पास नारद जी पहुंच गए, और नारद जी पहुंच गए तो पहुंचे नारद जी, और भगवान तो समझ ही गए थे क्यों आए, क्योंकि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर भी तो कुछ होता है, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में बॉडी लैंग्वेज। तो एटीट्यूड वाले का अभिमान, जिसका ईगो है उसका बॉडी एटीट्यूड अलग ही होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज। आप लोग देख लेना, यहाँ भगवान के मंदिर में भी आके कई लोग तो यूँ कहते लो आ गया बताओ क्या करना है, कई तो उस एटीट्यूड में आते मानो भगवान कुछ कहें तो फिर ये कुछ दंडवत प्रणाम करेंगे, और कई लोग इतने प्यार से वहीं से प्रणाम करते हुए चले आते हैं, उनको लगता है आज हमारा दिन बन गया क्योंकि हम भगवान के मंदिर में आ गए। बॉडी लैंग्वेज होती है। तो आज नारद जी की बॉडी लैंग्वेज चेंज। तो नारायण भगवान भी नारायण भगवान है, उन्हें पता है कि भोजन कैसे करना है। तुम भी जानते हो ना भोजन कैसे करना है, तो नारायण भगवान को भी पता है भोजन कैसे करना है, पहले भोजन पकाना कैसे है। तो नारद जी ने, नारायण भगवान ने पहले भोजन पकाया। कैसे पकाया सुनो। हर बार नारद जी आते थे तो कोई रिएक्शन नहीं होता था नारायण भगवान का, आराम से यूं ही लेटे रहते थे। आज जब नारद जी आए तो हर्ष मिले उठ रमा निकेता, खड़े हो गए भगवान, आओ 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 आओ, अरे आज तो हमारे भाग्य जग गए, नारद जी आए हैं, आज तो हम धन्य धन्य हो गए, आप तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ आ गए हमारे यहां। नारद जी बोले अब तो तीर्थ ही हो गए हम, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, बचा ही क्या है, अब तुम तीर्थ ही। सही कह रहे हैं, सारी बात कही। बोले कोई संसार का उपदेश सुनाओ, संसार का मैसेज कोई हो। बोले संसार का तो नहीं पता, अपना पता है। शंकर भगवान ने कहा था प्रसंग चले तो भी छुपा लेना, और यहां प्रसंग छुपा हुआ है तो भी प्रकट कर रहे हैं। पूछा आपका क्या संदेश है, तो बताया मैंने काम और क्रोध को जीत लिया। भगवान बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप जैसे तीर्थ के लिए, आप जैसे सिद्ध पुरुष के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग संसार में ब्रह्मचर्य धारण करते हैं वो आपका नाम लेके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी बने रहते हैं वो आपका नाम लेकर। तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। काम को जीतना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। नारद कहु सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल। जो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रभु भगवान आपकी कृपा से हुआ है, उसमें भी अहंकार दिखता है। मान लो ये कह रहे हो कि आपकी कृपा तो है
पर मेहनत मेरी लगी है, किया सब मैंने ही है, कृपा ही है आपकी। गाड़ी चला के मैं ही गया था, टोल टैक्स मैंने ही भरा था, है कि नहीं? अगर कृपा भगवान की है तो पूर्णतः मान लो, और सच में ये मान लो कि हम तो हिल भी नहीं सकते उसकी मर्जी के बगैर, श्वास भी नहीं आती उसकी मर्जी के बगैर, जो करता है वही करता है। जब इस कृपा को ऐसे मान लोगे तो कोई काम बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा, कोई काम नहीं बिगड़ेगा, हर काम बनता चला जाएगा। आधे अधूरे मन से जब हम भक्ति करते हैं तब कुछ काम बनते हैं, कुछ बिगड़ते हैं, क्योंकि आधे अधूरा मन लगाया भी। नारद जी चले गए, लक्ष्मी जी ने पूछा ये क्या था? बोले क्या? बोले आज तक नारद जी का ऐसा स्वागत नहीं किया जैसा आज किया आपने। इससे पहले तो कभी उठ के खड़े नहीं हुए, उनको बुलाया नहीं, उनका सत्कार नहीं किया, आज तो खड़े। बोले इनको अभिमान हो गया है थोड़ा, वो थोड़ा ऑपरेशन करना है इनका। क्या करना है? जोर से बोलो। ऑपरेशन करना है? बोले हाँ। तो ये अभिमान हो गया था इनको? बोले हाँ। तो ये अभिमान को बढ़ाया किसने? बोले हमने। पर बढ़ाया क्यों? बोले कंडीशन ही ऐसी थी। बोले कंडीशन क्या है? बोले सुनो, कंडीशन सुनो। कैसी थी नारद जी की इस समय जब यहां नारायण भगवान के पास आए? कभी किसी को दाना हुआ है, दाना फुंसी जिसको बोलते हैं, लाल लाल सी हो जाती है, बड़ा दर्द करती है, कईयों की नाक में हो जाती है, कईयों के यहाँ मेरे तो एक दो बार यहाँ हुई है तो यहाँ भी बड़ा तकलीफ करती है, हुई है। तो एक व्यक्ति के दाना हो गया, वो डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर साहब मुझे दाना हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने गोली दे दी, लिए खा ले, क्या होगा इससे? बोले इससे जो दाना है ये दब जाएगा। अब वो व्यक्ति थोड़ा इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट मतलब अपना माइंड ज्यादा लगाता था। बोले ले इन डॉक्टर पे तो सिर्फ टैबलेट पकड़ा देते हैं, मैं नहीं खा रहा। वो नहीं खाई। अब जब नहीं खाई तो टैबलेट नहीं खाई तो वो एक दिन दो दिन में फिर और बढ़ गई, और बढ़ गई तो और दर्द करने लगी। तो अब उस डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि उसकी दी हुई दवाई खाई नहीं थी। तो दूसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है। अरे तो किसी और डॉक्टर के पास नहीं गए थे? बोले गया था, तो टैबलेट नहीं दी थी उसने, ये वहीं दब जाती। अरे बोले दी तो थी पर मैंने खाई नहीं थी। बोले चलो कोई बात नहीं, अब ये खा लो। बोले ये काहे की है? बोले ये इस दाने को बढ़ाने की टैबलेट है। पहले वाले डॉक्टर ने काहे की दी थी? दबाने की। और ये काहे की दे रहे? बढ़ाने की। बोले ये कौन सी टैबलेट है, आप दाना बढ़ाने की टैबलेट दे रहे हो? बोले बेटा जब तुम पहले गए थे डॉक्टर के पास तब दाने की वो कंडीशन थी, दबाया जा सकता था। अब दाने की वो कंडीशन नहीं है जो दवा दिया जाए। ये डॉक्टर लोग जो हैं वो जानते होंगे, अब ये दबाने वाली कंडीशन नहीं है और न ही ऑपरेशन वाली कंडीशन है, ऑपरेट भी नहीं हो सकता। तो बोले अब दाना टैबलेट देके इस दाने को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने से क्या होगा? बोले फिर इसको ऑपरेशन कर सकते हैं, अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता। भगवान से माता जी बोली लक्ष्मी मैया व्हाट डू यू मीन टू से? बोले आई मीन टू से लक्ष्मी जी लिसन टू मी। मेरा मतलब ये है कि जब शंकर भगवान के पास गए थे तब दाना हुआ ही हुआ था। तो शंकर भगवान ने कहा था कि किसी को मत बताना, ये दबाने की टैबलेट थी। पर नारद जी ने वो टैबलेट खाई नहीं। ब्रह्मा जी के पास चले गए तो थोड़ी और बढ़ गई। अब ब्रह्मा जी ने भी दबाने की दी कि किसी और को मत बताना, वो भी नहीं खाई। फिर मेरे पास चले आए, और जब मेरे पास चलकर आए तो अब वो कंडीशन नहीं रही कि दवाई जा सके, अब तो बढ़ाने वाली टैबलेट देनी थी। बोले अब बढ़ाई कैसे? बोले उठ के मिल के। आज तक नारायण भगवान कभी खड़े होके नहीं मिले थे नारद जी से। उस दाने को, अभिमान के अंकुर को बढ़ाने के लिए खड़े हुए, और सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, बैठे आसन ऋषि समेत अपनी बराबर में बैठा ला। और नियम कहता है कि कभी भी अपने गुरुदेव के साथ, कभी भी अपने भगवान के इष्ट के बराबर में, और कभी भी अपने माता पिता के बराबर में नहीं बैठना चाहिए। नारद जी नहीं समझे थे इस बात को। नारायण भगवान ने अपनी बराबर में बैठा ला तब भी नहीं समझे वो।
कि क्यों बराबर। अच्छा, क्या प्लान मन में क्या आया पता नारद जी के में, हाँ अब तो हम इसके लायक हो ही गए हैं कि काम क्रोध जीत लिया, अब नारायण के बराबर में ही बैठेंगे, अब तो ये अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं हमारी बराबर में बैठ के। कई बार हम इतने आगे निकल जाते हैं अभिमान के अंकुर में कि हम भगवान को भी छोटा समझने लग जाते हैं, तभी तो हमारे मन में तमाम प्रकार के विकार आ जाते हैं। हमने भगवान का ये मंदिर बनवाया, हमने भगवान को ये पोशाक धारण कराई, हमने बिहारी जी को जाकर 56 भोग लगवाई, हमने, क्या कहते हैं, हमने नहीं कहते, मैंने, क्या कहते जी, मैंने, कितने की, पूरे महीने की सैलरी का 56 भोग नहीं था वो, जीवन भर तुम्हें नौकरी दी किसने, तुम्हें गूंगा बना देता तो, तुम्हें अंधा बना देता तो, तुम्हें बहरा बना देता तो, तुम्हें लंगड़ा बना देता तो, या सब कुछ दे देता, जॉबलेस ही बना देता तो, घर में बैठ के झुंझुना बजाते, वही मोबाइल चलाते रहते, कुछ नहीं मिलता, या फिर टिकटॉक पे वीडियो बनाते घूमते, वो भी कोई लाइक नहीं करता। हाँ जी कि ना जी, बोलो। जिसने जीवन भर तुम्हें खाने पीने रहने सहने जॉब की व्यवस्था करी और कभी नहीं कहा गोविंद ने कि मैंने दिया है, और तुम एक दिन 56 भोग लगा के कह रहे हो मैंने लगवाया है। कनाडा में कहीं पानी वानी है कि नहीं, तालाब बलाब है ना, वो नागरा फॉल है ना, बहुत पानी है ना उसमें नागरा फॉल में। वहां से एक लड़का आया बेचारा, कह रहा फोटो खिंचवा लो। मैंने क्यों खिंचवाएं, नागरा फॉल से आया, मैंने तो फिर खींच ले। बहुत अच्छा है, इतनी दूर से बेचारा कथा सुनने आया, यहाँ से बहुत दूर है वो, कितना दूर है, 2 घंटे, एंड नॉट टू फार। यहाँ 2-3 घंटे की ड्राइविंग तो फार है ही नहीं। मैं तो हिम्मत देता हूँ आप लोग, बस रोड भी अच्छे हैं ना इसलिए, नहीं रोड तो अब हमारे यहाँ भी अच्छे हैं, गडकरी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यहाँ रोडों पे, एकदम चकाचक चल रहा। और भाई बुरा मत मानना, हमारे यहाँ 1-2 रोड तो ऐसे हैं जो तुम्हारे कई 1-2-4 से अच्छे निकल गए वहाँ। हाँ बड़ा टॉप क्लास के निकले, दिल्ली से मथुरा 2-1.5 घंटे पहुँच जाते हैं। हाँ खैर हमारी सरकार भी खूब काम कर रही है, जियो मेरे लाल, ऐसे ही भारत का विकास करो। देख लो भारत सरकार, देखो यहां भी तुम्हारी कितनी प्रशंसा हम कर रहे हैं और ये सब सुन रहे हैं और ताली बजा रहे, सब खुश हैं। बस एक ही निवेदन है, चारित्रिक उत्थान और हो सके ऐसी व्यवस्थाएं भी भारत में होनी चाहिए बढ़ चढ़कर। क्या हो गया, इसके नाम पे तो तुम्हारी भी ताली नहीं बजी। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुमने भी काम क्रोध दोनों को जीत लिया लग रहा है। नारद जी, मां पार्वती से नारायण भगवान ने कहा कि देखो अब इनको अभिमान हो गया, इनके अभिमान को हम ठीक करेंगे। देखो अब हुआ क्या, जिस मार्ग से नारद जी जा रहे, बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं ये चरित्र, नो एनी श्लोक नो एनी चौपाई, क्योंकि यहां की विदेशी कथा है ये विदेशी शिव महापुराण कथा, कैनेडियन शिव महापुराण कथा। 2-2.25 घंटे में पूरा समेटना है। 24,000 श्लोक, 9 दिन के 2 घंटा, 2 घंटा माने 18 घंटा में शिव महापुराण कह दो। हाउ इज इट पॉसिबल? तो वो तो ऐसे ही होगा, कुछ प्रसंग कह कह के सार कह कह के निकलना है। तो सुनो, जिस मार्ग से जा रहे थे वहां मार्ग में एक बहुत सुंदर नगर, उसके नगर के राजा सीलनिधि, उनकी बेटी का नाम विश्वमोहिनी, और विश्वमोहिनी का हो रहा है स्वयंवर। आए हुए बहुत सारे राजकुमार, काय के लिए? विश्वमोहिनी को ब्याहने के लिए। विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर का मतलब है हाथ में माला होगी, सभी राजकुमार देखे जाएंगे, जो राजकुमार पसंद आ जाएगा उसी को माला पहना दी जाएगी। यही है, ठीक। अब नारद जी के विषय में जब सुना तो सीलनिधि राजा ने नारद जी को बुलाया और नारद जी को कहा कि आप आसन पर बैठो। वो चरण प्रक्षालन किए। जब भी आपके घर में कोई संत महात्मा आए तो समझ लो आपका भाग्योदय हो रहा है, और उस भाग्य को जगमगाना चाहिए। अपने ऊपर ठाकुर जी की कृपा समझनी चाहिए कि हमारे घर में संत पधारे।
और हमारे यहाँ के संस्कार ऐसे ही हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे धर्मात्मा हुए, जब भी किसी संत महात्मा का नाम सुनते थे अपना आसन छोड़कर भागते थे, उनको लेकर आते थे और उस आसन पर बैठाकर उनकी पूजा किया करते थे, आशीर्वाद ब्लेसिंग्स लिया करते थे। नारद जी को बैठाला, बोले मेरी बेटी की शादी है, स्वयंवर है, आप मेरी बेटी का जरा भाग्य बता दें, उसका हस्तरेखा देखकर कैसा होगी वो, उसका घर कैसा होगा, बर कैसा होगा, आदि आदि। तो विश्वमोहिनी को बुलाया गया और विश्वमोहिनी को जब बुलाया गया, विश्वमोहिनी आई। विश्वमोहिनी तो जिसका जैसा नाम वैसा गुण, जैसा नाम विश्वमोहिनी नाम है, इसका मतलब वो सौंदर्य है, कोई भी देख ले वो मोहित हो जाए, इतनी सुंदर। अब नारद जी कहां से आए, क्या करके आए नारद जी? काम और क्रोध को, बोलो, काम और क्रोध को जीत के आए। भगवान ने ऑपरेशन थिएटर तैयार कर दिया, पूरा ऑपरेशन थिएटर तैयार है, ये आईसीयू रूम में पहुंच गए। ICU मानो भगवान कहते बेटा अब मैं तुझे देखूंगा। आईसीयू का मतलब ही है, गॉड कह रहे हैं ICU, अब आजा बेटा, बड़ा मैं करता था, आ गया ना, अब यहां तेरे मुंह पे लगवा दूंगा वो पैकेट सा, पाइप के थ्रू चढ़वाऊंगा तुझ में पानी और इंजेक्शन लगवाऊंगा बेटा, अब देखता हूं, तू बड़ा करता था, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, अब देख, अब डॉक्टर करेगा सब, तू कुछ नहीं करेगा, और मैं ICU। भगवान ने ICU तैयार कर दिया। जैसे ही नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा, देखते रह गए और कुछ देख ही नहीं पा रहे, बस फेस से नजर हटी नहीं रही, मुखारविंद से, उनके मुख से क्या सौंदर्य था उनका। काम को जीत के आ रहे हैं ये। काम को तब जीते जब स्त्री को देखकर भी तुम्हारे मन में कोई फीलिंग ही न जगे। और जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा, ही वॉज फ्लैट। सही है, हाँ, तुम्हारी मन ही मन। अच्छा, भाग्य में क्या है, हस्तरेखा में क्या है, मस्तिष्क रेखा पे क्या है? जो इसके साथ विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, युद्ध भूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा, और नाग नर किन्नर सब उसकी पूजा करेंगे। और अभी तक विश्वमोहिनी का ब्याह नहीं हुआ है, नारद विवाह तो भी तेरा भी नहीं हुआ है, सोच रहे मन ही मन में। अच्छा, किसी के घर में जाओ और किसी सौंदर्यता को, स्त्री हो तो पुरुष को, पुरुष हो तो स्त्री को, और घूर घूर के यूं देखो, घूर घूर के देखो, आंख पलकें झपको ही मत, कैसा लगेगा? जवाब दो। अच्छा लगेगा? घर वाले क्या कहेंगे? चलो जा, चलो जा, यहां पे यूं कहेंगे ना। तो आप समाज में हो, सभा में हो, पर जो जब मोहित होता है तब न सभा दिखती है न कुछ दिखता है। वो नारद जी वैसे देख रहे हैं। शील निधि को कहा तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छा घर बर मिलेगा, चिंता मत करना। और अब नारद जी का मन नहीं लग रहा है, नारद जी भागे वहां से। नारद जी सोच रहे हैं अब ऐसा क्या हो जिससे इनसे हमारा विवाह हो जाए, और ये इतनी सुंदर है और हम ऐसे हैं, तो हमारा विवाह, ये हमसे विवाह करेगी क्यों? खैर कथा तो बहुत बड़ी है, विस्तार से कहेंगे तो बहुत बड़ी कथा है। नारायण भगवान से इन्होंने रूप मांगा और नारायण भगवान ने इनको बंदर बना दिया, बंदर बना के भेजा, बोल तुम बंदर बन जाओ। अच्छा, इनको ये लगा कि मैं नारायण ही बना दिया हूं इन्होंने, और भगवान ने उन्हें बंदर बना के भेजा। विश्वमोहिनी को पाने के लिए इधर उधर थोड़े तड़प से रहे थे, और उस समय भगवान नारायण जो है नर रूप धारण करके राजकुमार बन के सभा में गए, और मोहिनी ने उनको माला पहना दी, और भगवान मोहिनी को लेके चले आए। वहां पर शंकर भगवान के दो दूत खड़े थे। उन्होंने पूछा, और नारद जी ने पूछा, वो मोहिनी कहां गई? बोले नारायण ले गए। बोले नारायण? नारायण तो हमें। बोले वो आप नकली हो, असली ले गए। बोले हम नकली कैसे हैं? बोले जाके अपना मुखड़ा देख लो। तो जाके मुख देखा जल में, तो वाकई वो बंदर वाला रूप था।
तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया, बोले तुमको कब से पता है? बोले जब से आपकी एंट्री हुई है, जब से आपकी एंट्री हुई है यहाँ, तब से हम जानते कि आप बंदर है। लेकिन और कोई नहीं जानता था, सिर्फ 3 लोगों ने देखा नारद जी को बंदर के रूप में। पूछो कौन? 2 तो ये शंकर भगवान के दूत और 1 राजकुमारी विश्वमोहन ने, चौथे किसी ने नहीं देखा। भगवान ने सबको ऐसा रूप दिया था नारद जी को कि सबने नारद जी समझ के ही प्रणाम किया कि वर वधू को आशीर्वाद देने आए नारद जी। देखो भगवान को कितनी चिंता अपने भक्तों की, कितनी चिंता है। तुम्हारी चिंता इतनी तो तुम्हारे माता पिता को नहीं होगी जितनी चिंता तुम्हारी परमात्मा को है। एक बार उनके बन के देखो, एक बार। उनको चिंता नहीं होती तो तुम्हें तुम्हारी मां के पेट में भोजन नहीं भेजते। उनको चिंता नहीं होती तो जब तुम बोलना भी नहीं जानते थे तो तुम्हारी मां को यह समझ में दे दिया कि अब ये भूखा है कि अब ये प्यासा है। उन्हें जितनी चिंता तुम्हारी है ना, उतनी तुम्हारी चिंता किसी को भी नहीं है। तुम्हें तुम्हारी उतनी चिंता नहीं है। संसार वाले कितने भी केयरफुल हों, वो यहीं तक तुम्हारी चिंता कर सकते हैं, पर मेरा परमात्मा तो यहां भी तुम्हारी चिंता करता है और वहां भी तुम्हारी चिंता करता है। अब देखो अपने भक्त की कितनी चिंता करी भगवान ने। किसी को भी बंदर के रूप में, क्योंकि लोग अपमान करेंगे फिर हंसेंगे उनके ऊपर, सिर्फ 3 को दिखाया। शंकर भगवान के दूत थे वो, और एक विश्वमोहिनी जी को। और जैसे ही सुना कि नारायण भगवान ले गए तो नारद जी को भयंकर क्रोध आया। और क्रोध का सबसे पहला असर तो हुआ उन दोनों पे ही, साप दे दिया कि तुम जाके राक्षस बनोगे, हमारा साप है, तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। साप दे दिया, उन्हें साप दिया। उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि देहों श्राप के मरि हों जाई, जगत मोर उपहास कराई। या तो मैं नारायण को साप दूंगा जाकर, अदरवाइज मैं उनके चौखट पे अपने प्राण त्याग दूंगा। और क्रोध में नारद जी जा रहे थे, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। क्रोध में जा रहे थे नारद जी और कहा कि या तो साप दे के रहूंगा, अदरवाइज अपने प्राण त्याग दूंगा। नारद जी क्रोध में जा रहे थे। भगवान बोले कहीं क्रोध में और ज्यादा क्रोध ना, और कब तक पहुंचेंगे। और वैसे भी जो मनुष्य क्रोध में जाता है, नारद जी को लग रहा है कि वो नारायण तक जा रहे हैं, पर सही माने में कामी और क्रोधी भगवान तक नहीं जाते हैं। कामी क्रोधी कहां जाते हैं? कहां जाते हैं बताओ? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब तज रघुनाथ ही भजऊ भजई जी ही संत। जो कामी होता है, जो क्रोधी होता है, वो सीधा नरक जाता है। और जो राम का होता है, जो राम को गाता है, जो राम को सुनता है, जो शिव को गाता है, शिव को सुनता है, वो नरकगामी नहीं होता, वो भगवान के पथ का गामी होता है, वो भगवान के धाम जाता है। ये कलयुग की माया ही है कि कलयुग के लोग काम और क्रोध दोनों की शरण में हैं और आशा रखते हैं कि भगवान हमें तार देंगे। ये कलयुग का ही प्रभाव है, कलयुग की ही दुर्दशा है। तो नारद जी जा तो रहे थे गलत रास्ते पे, पर सोच रहे थे नारायण के पास जा रहा हूं। पर भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान को लगता है क्या हुआ, मेरा भक्त थोड़ा भटक गया तो मैं खुद ही चला जाता हूं। तो क्या हुआ, बीचई पंथ मिले तनु झारी। नारायण बीच मार्ग में ही आ गए और अकेले नहीं आए। आग में घी कैसे डाला जाता है ये नारायण सिखाते हैं। जब आग लग रही हो तो घी कैसे डालें। नारायण भगवान आ गए आग लगाने। कैसे आए जानते हो? संग रमा सोई राजकुमारी। अकेले नहीं आए। नारद जी को क्रोध किस बात पे आ रहा है? नारद जी को क्रोध इस बात पे आ रहा है कि मुझे विश्वमोहिनी नहीं मिली, इसी बात पे क्रोध है। और जब नारायण पधारे तो कैसे पधारे? एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ विश्वमोहिनी जी। अब बताओ नारद जी को ठंडक मिलेगी? ये दृश्य देखकर ईमानदारी से बताओ, नारद जी को ठंडक मिलेगी?
कल्पना तो करो, क्या सोच रहे होंगे नारद जी। हम गए थे इनके पास कि विश्वमोनी से हमारा मैरिज करवा दो, और खुद लेके खड़े हैं ये। अब बोले नहीं, गुस्से में कभी यूं कभी यूं, कभी थोड़ा राउंड अप कर रहे थे। तो नारायण भगवान ने मुस्कुरा के पूछा, मुनि कहां चले बिकल की नाही। हे मुनि, इतने विकल होके कहां जा रहे हो? नारायण ने इतना पूछा, नारद जी को इतना गुस्सा आया, बोले हम भाड़ में जा रहे हैं, तुम्हें मतलब क्या पड़ा है हमसे? अरे हम अपनी मर्जी से आएंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, हम कहीं जा नहीं सकते। अब कहीं आना जाना भी तुम्हारी मर्जी से ही पूछना पड़ेगा। और नारद जी शुरू हो गए। नारायण भगवान ने इतना ही पूछा था कहां जा रहे हो, बस नारद जी शुरू हो गए। नारद जी ने क्या कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम सोई। भले ही मंद मंदे भल करहो, विस्मय हरस न कछु उर धरो। हे नारायण, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम्हारे सर पर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तुम्हें किसी का डर नहीं है, स्वतंत्र हो ना। भले को बुरा, बुरे को भला एक मिनट में कर देते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आज पावोगे फल आपन कीना। अरे बेचारे देवताओं को, दैत्यों को, देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। अगर न्यायाधीश हो तो दैत्यों को भी अमृत पिलाना चाहिए था। मतद सिंधु रुद्रई बोरायो, बेचारे शंकर भगवान को तुमने जहर पिला दिया, दैत्यों को मदिरा पान करा दी, और ये लक्ष्मी जी खुद ले गए हैं? पर क्या तुमको लगता है आज बच जाओगे? आज तुम अपने कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। आज निश्चित तुमने भले घर में निमंत्रण दिया है, आज मैं तुम्हें इतने साप दूंगा कि तुम भी क्या याद रखोगे। बंचे हु मोहे जवन धरि देहा, सोई तन धरहु साप मम एहा। जिस मनुष्य रूप को धारण करके तुमने मुझे छला है, बहुत अच्छा लगा ना मानव शरीर, मैं तुम्हें साप देता हूं, तुम्हें मानव शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आना होगा, ये मेरा साप है। दूसरा, कपियाकृति तुम कीन हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमें बंदर क्यों बनाया? तुमने बंदर क्यों बनाया हमें? इसलिए बंदर बनाया ना, बंदर कामी होता है, लोलुप होता है। तुमने ऐसा समझा तब तुमने कामी हमको बंदर बना दिया। तो सुनो, जब विपत्तियों के बादल घिरकर तुम्हारे सर पे आएंगे, अगर कोई काम आएंगे तो ये बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे, हमारा साप। तीसरा, अरे हम जानते हैं स्त्री वियोग किसको कहते हैं, तुम क्या जानो? तुम्हारे तो दो दो खड़ी हुई हैं बगल में, जिसे एक भी न मिली हो उनसे पूछो। जो यहां सिंगल पर बैठे हैं उनसे पूछो पार्टनर का मतलब क्या होता है। क्यों? कौन कौन सिंगल है? सिंगल वाले हाथ उठाओ। अरे हम आशीर्वाद देंगे, तुम डबल हो जाओ जल्दी से। डबल होना है? अच्छा, कई बच्चे लड़के लोग जो स्टूडेंट आए वो तो जो कह रहे महाराज यहीं की से शादी करवा दो, तो सिटीजनशिप भी मिल जाएगी, फंड कटेगा। हैं? अच्छा बताओ कौन कौन सिंगल है, आशीर्वाद दें। क्या कर रहे हो घनश्याम जी, सबके देख रहे हो कि कौन कौन? मैं भोले बाबा से प्रार्थना करता हूं जो इस पुराण की कथा को निष्ठा के साथ सुन रहे हैं, हे भोले बाबा कृपा करना, इन बच्चों का जल्दी से विवाह करवा देना। आज तुम्हारा भी विवाह है, इनका भी करवाओ। और जो ये कह रहे हैं ना बाबा बाबा, कई हमारे बच्चे थोड़े ज्यादा ही मॉडर्न हो गए, वो जो कह रहे हैं अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी, हे बाबा इनकी जल्दी हो पहले। मैं अगली बार आऊं तो ये दो मिले महाराज, अगली बार फिर आने का था, कम से कम श्रोता तो दो हो जाएंगे, है ना। तो हम व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं, जितने भी सनातनी बच्चे, लड़के अथवा लड़कियां कुंवारी बैठी हैं, भूत बावन भोलेनाथ
अगली बार जब आए कई लोगों के चेहरे पे, ओ सच्ची बाबा आपका आशीर्वाद लग रहा है। कई तो खुश हो गए, बोले कथा सुनना सफल हो गया। आप विश्वास से इस आशीर्वाद को एक्सेप्ट कर लो। हम विश्वास से कहते हैं अगली बार डबल मिलोगे हमें। लेकिन जिन्हें ये लगता है कि महाराज ने जो आशीर्वाद दिया वो हमें लगेगा फलीभूत होगा, वो डबल मिलेंगे ही मिलेंगे। किस किस को हमारे आशीर्वाद पे विश्वास नहीं है? भगवान करे और बचे हुए 4 दिन मन से कथा सुनो। सच्ची में शंकर भगवान जितनी जल्दी दे सकते कोई और नहीं दे सकता। इनसे बड़ा चमत्कारी देवता तुम्हें कहां मिलेगा है? बड़ी कृपा करके तुम्हारे ऊपर कृपा करी तभी तो शिव पुराण की कथा यहाँ हो रही है। अदरवाइज पूरा विश्व खाली थोड़ी पड़ा है। पूरे विश्व में कहीं भी जा सकते थे। श्रावण में और जन्माष्टमी तक तो हम लोग भारत से कभी निकलते ही नहीं। ये तो भला हो हमारे जजमान का खींच लाया कि श्रावण में शिव पुराण यहाँ करिए, नहीं तो कहां श्रावण में हम। तो नारद जी ने कहा कि तुम स्त्री वियोग नहीं जानते नारायण, क्योंकि तुम्हारे पास तो 2 हैं, पर हम तुम्हें साप देते हैं। नारी बिरह तुम हो दुखारी। तुम्हें मनुष्य योनि में जब तुम आओगे, उस मनुष्य अवतार में तुम्हें स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा। ये मेरा साप है। ये तीनों अवतार राम अवतार में घटित होते हैं, तीनों साप। भगवान स्वतंत्र नहीं है। अहम भक्त पराधीन हो। भगवान कहते हैं जो लोग मुझे स्वतंत्र समझते हैं वो गलत हैं। मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। जो भक्त कहते हैं मैं वही करता हूं। नारद जी ने शाप दिए तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा, तो परमात्मा नारायण मनुष्य बनकर आए। तुम्हारी रक्षा बंदर करेंगे, तो हनुमान जी महाराज और सभी नल नील सुग्रीव इत्यादि ने उनकी रक्षा करी। वो वचन सत्य किया। तीसरा उन्होंने कहा नार विरह तुम हो दुखारी। तब क्या हुआ? सीता मैया का हरण हुआ कि नहीं? तो क्या राम जी नहीं जानते थे कि रावण ले गया है, और रावण की मजाल की सीता मैया को ले जाए? लेकिन अपने भक्त के वचन पूरे करने हैं, वो लीला पूरी करनी है। इसलिए मेरे भक्त के वचन झूठे न हो जाएं। भगवान इसलिए सीता मैया का हरण करवा देते हैं। आप सोचो भगवान कितने भक्तों के अधीन है। अरे हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, जितना काइंड, जितना दयालु, जितना कृपालु, जितना सुनने वाला वो है, कोई और हो नहीं सकता। कोई भी नहीं हो सकता। कोई नहीं है। भगवान ने कहा एक अवतार के लिए 3 साप ही काफी हैं। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं ता रमान राजकुमारी। तब भगवान ने कहा जाओ तुम सब जाओ, दोनों जनी चली जाओ, तुम्हारे चक्कर में 2-3 साप लग गए। उनको हटा। जैसे ही वो गई तो नारायण से पूछा नारद जी ने, कहां गई, कहां भेज दिया उनको? बोले किसको? बोले माता जी को और वो विश्वमोनी को। बोले कौन? ये सब हमारी माया थी, तुम्हारा ऑपरेशन चल रहा था, अब ऑपरेशन हो गया, सही है, ठीक है, एकदम सेट हो। अब क्या मतलब? बोले हाँ मतलब सब माया है, कोई कुछ नहीं संसार, सब मोह माया है। राजा शीलनिधि, विश्वम्बर, विश्वमोनी, ये सब माया? बोले हाँ सब माया थी। तुम ही कह रहे थे ना काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। अब देखो क्रोध में आके तुमने हमसे क्या कहा। शिव पुराण में नारद जी ने नारायण को क्या कहा जानते हो? हे हरे तुम महादुष्ट। ये शिव पुराण का श्लोक है। तुम महादुष्ट हो। कौन कह रहे हैं? जो 24 घंटे कहते नारायण नारायण नारायण। कामी आदमी, क्रोधी आदमी कहां तक जाता है सीखो। तुम महादुष्ट हो, ये नारायण भगवान को कहा नारद जी ने। ये आप लोग सोचते हैं 1 मिनट में भक्ति कम, नहीं, पूरा जीवन लगता है उसके लिए। तो जब देखा ये सब माया थी तो नारद जी ने चरण पकड़ लिए, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, ये अनजाने में मुझसे अपराध हो गया, मेरे वचन सब झूठे हो जाए ना। भगवान कहते हैं मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। चाहे मेरे वचन झूठे हो जाएं पर मेरे भक्त के वचन झूठे हों, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा।
मैंने बहुत अपशब्द बोले आपको, बहुत उल्टे सीधे वचन कहे, ये मेरे दोष, ये मेरे पाप कैसे मिटेंगे? बोले जपऊ जाए शंकर सतनामा, भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप करो तो होइए हृदय तुरंत विश्रामा, तुम्हारे हृदय में विश्राम होगा।